अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन थर्ड वाली पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक हो गया। इससे प्रीवियस हमने जो सी मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स भी पढ़ी हैं, जिसके आपको लेक्चर पीछे आप समझ चुके होंगे। अब सबसे पहले पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है। मैनी मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड टुगेदर, मैनी मोनोसेक्राइड्स are combined together या link combined together through glycosidic linkage। यानी कि मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे। हमने पीछे ओलिगोसेक्राइड में तो ये पढ़ा था 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिले या 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिले तो वो ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड, क्योंकि पॉली का मतलब ही मैनी होता है। ठीक हो गया। मैनी मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। ग्लाइकोस्टिक लिंकेज वही कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उसे हम कहेंगे ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। ठीक हो गया। अब जो आपकी किताब में लिखा हुआ है पॉलीसेक्राइड के मतलब वो पढ़ते हैं। पॉलीसेक्राइड आर द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ये इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं सबसे पहले। यहाँ आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होता है। जब आपको पता है कि कम्प्लेक्स ही होगा तो जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस भी कर सकता है। ठीक हो गया। मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो सा पॉलीसेक्राइड जो सा होता है दे आर यूजली ब्रांच एंड टेस्टलेस। समझ आ गई। ये जो सा होता है ब्रांच भी होता है और टेस्टलेस भी होता है। यानी कि एक तो कंपाउंड जो से होते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन हमने देखा हुआ है कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक हो गया। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर अगर पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने वो भी पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर कि अनब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। इनके ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो ब्रांच होते हैं, यानी कि ऊपर भी कार्बन की ब्रांच, ऊपर फर्दर आ गया हाइड्रोजन उसके साथ, तो ये जो होता है ना ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इनका ज़्यादातर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि इनका कोई जायका नहीं होता। ठीक हो गया। फिर इसके बाद दे आर फॉर्म्ड बाय द सेवरल मोनोसेक्राइड यूनिट्स लिंक्ड बाय द ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड, जो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी वो। फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड आर ओनली स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि पॉलीसेक्राइड का जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड। हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और ये स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर बहुत कम सोल्यूबल होती हैं। ठीक हो गया। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये इसकी आप प्रॉपर्टीज़ कह लें या कैरेक्टरिस्टिक कह लें, ये पॉलीसेक्राइड की आ जाती होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड आर द स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पैक्टिन एंड काइटिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। अब इसमें से कुछ उसने बताए हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो आपकी बुक में मेंशन है, जिसके मुतालिक उसने बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ बताया हुआ है, वो है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ें, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक हो गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टार्च के मुतालिक। स्टार्च क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स, यानी कि फलों में पाया जाता है।
ग्रेन्स दालों वगैरह में पाया जाता है, सीड्स बीजों में पाया जाता है, और ट्यूबर्स यानी कि जो से गन्ने वगैरह हो गए इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, यानी कि जो सा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स और ट्यूबर्स में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन जो होते हैं ये हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। स्टार्चेज आर ऑफ द टू टाइप्स, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, यानी कि आगे इसकी दो टाइप्स हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस आता होता है इनका अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अब सबसे पहले अमाइलोस क्या है? अमाइलोस स्टार्चेस हैव अनब्रांच चेन्स ऑफ द ग्लूकोज एंड आर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, यानी कि इसके अंदर अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होती हैं, अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं पाई जाती ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के, और ये सोल्यूबल होते हैं हॉट वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह सोल्यूबल हो सकते हैं। ठीक हो गया। और अमाइलोपेक्टिन की जो होती हैं वो ब्रांच चेन्स होती हैं और वो इनसोल्यूबल होता है हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में। ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज और इनसोल्यूबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, यानी कि इसके अंदर अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होती हैं, ये सोल्यूबल होता है हॉट वाटर के अंदर, और इसके अंदर जो होती है ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज होती हैं और ये इनसोल्यूबल होता है हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में ही इनसोल्यूबल होता है। फिर उसके बाद अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस हैव ब्रांच चेन्स एंड आर इनसोल्यूबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, स्टार्चेस गिव द ब्लू कलर विद आयोडीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अगर मैं सोल्यूशन लूँ कोई, उसके अंदर है आयोडीन, उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं स्टार्च, जब मैं आयोडीन के अंदर स्टार्च ऐड करूंगा तो वो सोल्यूशन जो सा कलर देगा वो देगा ब्लू कलर। तो इसका एक केमिकल टेस्ट होता है, अगर हमारे पास कोई स्टार्च है, हम उसको आयोडीन के अंदर डालेंगे, अगर उसका रंग उसका जो कलर वगैरह है जो ब्लू हो जाता है तो हमें उससे पता चल जाएगा कि ये पॉलीसेकेराइड कौन सी है, स्टार्च है। ठीक हो गया। ये इसका बायोकेमिकल टेस्ट था। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन के अंदर तो दूसरे नंबर पे ग्लाइकोजन है। इट इज़ नोन एज द एनिमल स्टार्च, इसे हम कहते हैं एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, सबसे पहला एनिमल स्टार्च, इसे हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन जो होती है वो जितने भी जानवर वगैरह उनके लिए एक स्टार्च के तौर पर अहमियत के हामिल है। ठीक हो गया। ग्लाइकोजन इट इज़ द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल बॉडी। सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर, वो ग्लाइकोजन ही होती है। और ये कौन सी फॉर्म होती है? चीफ फॉर्म। ठीक हो गया। सबसे पहले ये एनिमल स्टार्च है, उसके बाद ये चीफ फॉर्म है ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन लिवर एंड मसल्स थ्रू फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, यानी कि हमारे जितने भी लिवर सेल्स हैं और मसल सेल्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर कौन सी जो सी पॉलीसेकेराइड पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, वो है ग्लाइकोजन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। अब आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर हल नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और चौथी भी जो सी इसकी करैक्टरिस्टिक है वो रेड कलर विद आयोडीन देती है। आयोडीन, यानी कि अगर मैं सोल्यूशन लूँ, आयोडीन सोल्यूशन लूँ, ठीक हो गया, उसके अंदर मैं डालता हूँ ग्लाइकोजन,
जब मैं उसके अंदर ग्लाइकोजन डालूंगा ना तो जो सा सोल्यूशन का कलर होगा वो हो जाएगा रेड। ठीक हो गया। और यही पहचान है ग्लाइकोजन की। आयोडीन है, उसके अंदर मैं अगर ग्लाइकोजन डालता हूँ, अगर वो सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन। फिर उसके बाद इट आल्सो ईट ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। वही बात कि जितने भी जो से पॉलीसेकेराइड्स वगैरह होते हैं, अब पिछले टॉपिक में भी बताया था कि वो सारे हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का तो पता है आपको, प्लांट सेल वॉल भी होती है ये। अब सबसे पहले इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट होती है नेचर में वो है सेल्यूलोज। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होती है। कॉटन इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द सेल्यूलोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जो सी कपास वगैरह जो पाई जाती है उसके अंदर ज़्यादा क्या होती है, सेल्यूलोज होती है। कॉटन इज़ द, वो प्योर फॉर्म होती है सेल्यूलोज की, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। ठीक हो गया, वो सेल्यूलोज की सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है। फिर उसके बाद इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट। जैसे कि पहले बताया था कि जो सी प्लांट की जो सेल वॉल भी जो सी होती है वो भी सेल वॉल से, जो सी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यानी कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। फिर उसके बाद एंड इट इज़ हाईली इंसोल्यूबल इन वाटर। हाईली ये वाटर के अंदर जो होती है वो इनसोल्यूबल होती है, यानी कि ये हल नहीं हो सकती। रुई को आप लें, वाटर के अंदर आप हल करें तो वो नहीं हल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ऑन हाइड्रोलाइसिस इट आल्सो यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोलाइसिस पर भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि अगर हम कपास या सेलुलोज खाएं तो ये हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकती। ठीक हो गया। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इन हर्बीवर्स, क्योंकि जो जितने भी पत्ते खाने वाले जानदार वगैरह होते हैं वो ये करते हैं, इट इज़ डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे वो एंजाइम्स सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। और हमारे अंदर वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। ठीक है। बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रीट एन एंजाइम नोन एज अ सेल्यूलेज फॉर इट्स डाइजेशन। इंपॉर्टेंट MCQs, सेल्यूलेज। उनका जो सा वो जो से एंजाइम जो से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट वगैरह होते हैं, उनके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होते हैं वो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और वो सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, यानी कि सेल्यूलोज जो होता है वो कोई भी कलर नहीं देता आयोडीन के अंदर। आयोडीन का सोल्यूशन है। आयोडीन के अंदर अगर मैं सेल्यूलोज डाल दूँ तो वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नो कलर। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप आयोडीन लें, उसके अंदर सेल्यूलोज डाल दें तो उसके अंदर कोई जौन सा होगा कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसकी क्लासिफिकेशन आयत होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।